हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके यहाँ लेक्चर नंबर 2 सेट के रिलेटेड लेकर हाजिर हुआ हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स के बारे में पढ़ाऊंगा कि टाइप्स कौन सी होती हैं। सेट का हमने इंट्रोडक्शन किया था, उसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी और डेफिनेशन का कामकाज क्या था वो भी मैंने आपकी यहाँ इंफॉर्मेशन शेयर कर डाली थी। आज मैं आपको जिसके बारे में बताने वाला हूँ वो है सेट के टाइप्स। सेट के बेसिकली कुछ टाइप्स होते हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैंने लेवल स्टार्ट की है 6th क्लास से, तो आज हम 6th क्लास से स्टार्ट करेंगे। यानी 6th क्लास में जो टॉपिक आ जाते हैं उस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मेन टॉपिक्स जो आ जाते हैं वो है हमारे, जैसा कहें नल सेट, सम इंपॉर्टेंट सेट्स आ जाते हैं हमारे 6th क्लास में। ठीक है बाबा, जैसे में पहले नंबर पे हमारा नल सेट और दूसरे नंबर पर है इक्वल सेट और आ जाता है सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट। आज हम जस्ट इन 6 के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से और कल इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नल सेट। नल सेट होता क्या है, नल सेट हम किसे कहते हैं। नल सेट जैसा नाम है जैसा इसका नाम है, यानी नल सेट क्या होता है, इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता, ये खाली होता है। जैसे कि हम कहते हैं एम्प्टी सेट। नल सेट का अदर नेम हम यूज करें तो क्या है, एम्प्टी सेट। हम इसे एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं और हम इसे नल सेट भी कह सकते हैं, वाइड सेट भी कह सकते हैं। ठीक है बाबा, और उसके बाद इससे हम कभी कभी फाइल सेट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारी कौन सी साइन यूज होती है वो भी मैं आपके यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं एक साइन यूज कर रहा हूँ, ये वाले जो हम मिडिल ब्रैकेट यूज करते हैं डबल साइड में, तो इसे हम नल सेट कहते हैं। यानी इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या है, नल सेट है। और इसको हम ऐसे भी शो करते हैं। ठीक है बाबा, ये भी नल सेट की साइन है और ये साइन जो है इसका नाम क्या है वो भी मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो इस साइन का नाम है, आपको पता होना चाहिए कि इस साइन का नाम है फाई। इसे हम फाई कहते हैं और ये ग्रीक साइन है। कौन सी साइन है, ग्रीक साइन है, यानी यूनान की साइन है। और दूसरे नंबर पर नल सेट हमारा हो गया क्लियर। और दूसरे नंबर पर हम आते हैं इक्वल सेट पर। इक्वल सेट हम किसे कहते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो टू सेट्स अगर एक जैसे हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। यानी इक्वल एलिमेंट्स हो उसके अंदर तो हम उसे इक्वल सेट कहेंगे। कैसे, फॉर एग्जांपल मसलन मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ। तो मसलन मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एसिड ले रहा हूँ, एसिड के अंदर मैं एलिमेंट ले रहा हूँ 1 2 3, ठीक है मसलन। और दूसरा सेट में ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल बी सेट ले रहा हूँ। बी सेट के अंदर मैं एलिमेंट्स यूज करता हूँ 3 2 1। ठीक है, यहाँ पर मैंने तरतीब नहीं दी है आगे पीछे, लेकिन इसका कोई मैटर नहीं है। लेकिन हमें ये चीज देखनी है कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स है क्या वो सेम है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी 3 पड़ा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। अब यहाँ पर दोनों में क्या हुए, एलिमेंट्स क्या हुए, सेम हुए। तो एलिमेंट्स जहाँ सेम होते हैं उसे हम इक्वल सेट करते हैं। और इक्वल सेट की साइन जो है वो ये है इक्वलिटी की साइन, यानी ये बराबरी को शो करती है। जहां पर बराबरी यूज हो ना वहां पर हम क्या कहेंगे, ये इक्वल सेट है। और उसके बाद हमारा यहाँ पर जो लिखा हुआ है सिंगलटन सेट। सिंगलटन, सिंगल नाम से इधर है, कोई सिंगल होता है, सिंगल यानी सिंगल एक, यानी सिंगल यानी ओनली वन एलिमेंट। इसके अंदर हम कोई भी सेट लें उसके अंदर क्या हो, एक एलिमेंट हो, तो हम इसे क्या कहेंगे, सिंगल सेट। फॉर एग्जांपल मसलन मैं यहाँ पर कोई ए सेट ले रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने ए सेट लिया और इसके अंदर मैं एक मेंबर लिख रहा हूँ, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। और उसके यहाँ एक मैं दूसरा सेट ले रहा हूँ, वहां पर मैं क्या, फॉर एग्जांपल मसलन मैं कोई नाम लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँ मसलन वाजिद। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए वाजिद लिखा है, यहाँ पर कामा वगैरह नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, एक सेट होगा। ठीक है, यानी ओनली वन एलिमेंट है, यानी सिंगलटन सेट होगा। यहाँ पर अगर मैं कामा देखकर कोई और एलिमेंट्स रखता हूं तो ये हमारा सिंगलटन सेट नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, क्योंकि इसका तादाद बढ़ जाता। एक एलिमेंट, इसीलिए मैं इसे क्या कहूंगा, सिंगलटन सेट कहूंगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं कोई तीसरा सेट लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूं पाकिस्तान, तो ये भी हमारा क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा। क्यों सिंगलटन सेट होगा, क्योंकि यहाँ पर जस्ट वन एलिमेंट पड़ा है, एक पड़ा है यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है। और मेन बात
अक्सर करके जिस पर हम क्या करते हैं, गलती करते हैं, जो हमारे यहाँ मिस्टेक होती है, वो चीज आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक सेट और ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं ये वाली साइन यूज कर रहा हूँ, नल सेट वाली। अक्सर करके बच्चे क्या समझते हैं कि ये हमारा नल सेट है, क्योंकि यहाँ पर सर साइन भी पड़ी है नल सेट वाली। नहीं बाबा, ये हमारा नल सेट नहीं है, सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि साइन नल सेट की है, लेकिन एलिमेंट तो पड़ा है ना, जहां पर एलिमेंट आ जाए आप समझ लेंगे यहाँ पर क्या है, ये सिंगलटन सेट है। अंडरस्टैंड? उम्मीद करता हूँ ये सिंगलटन भी आपको सेट समझ में आ जाएगा आपको, और उसके बाद नल सेट भी आ गया होगा और सिंगलटन। अब हम चलते हैं नंबर 4 पर, जो हमारे यहाँ है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट हम किसे कहते हैं? तो फाइनाइट सेट हम किसे कहते हैं? फाइनाइट सेट हम उसे कहते हैं जहां पर हमारे यहाँ एलिमेंट्स हो, लेकिन क्या हो, लिमिटेड हो, यानी जिसकी लिमिट की हमें पता हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। मसलन यहाँ पर मैं एक सेट ले रहा हूँ, यहाँ पर मेंबर है 1 2 3 4, उसके यहाँ मैं लिख रहा हूँ 100 यानी 100। यहाँ पर हमें तादाद पता है कि हमने कुछ एलिमेंट्स लिए और वो खत्म कहाँ तक हुए, 100 तक खत्म हुए, इसीलिए हम कहते हैं कि इन्हें फाइनल सेट कहेंगे। दूसरा सेट मैं ले रहा हूँ यहाँ पर बी सेट लेकर A B C यहाँ पर अक्सर लोग क्या समझते हैं कि ये हमारा इनफाइनाइट सेट है, पर ये इनफाइनाइट सेट नहीं है। रीजन क्या है ये इनफाइनाइट सेट नहीं है? सॉरी, हाँ, रीजन क्या है इनफाइनाइट सेट नहीं है? रीजन यही है कि यहाँ पर हमें पता है कि अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक क्या है, कंप्लीट है। एबीसी तो सबको आती होगी, आपने पढ़ी होगी। कितने अल्फाबेट आते हैं? 26 आते हैं, अभी तो पता है, इसीलिए 26 अल्फाबेट आ गए, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल सेट हो गया। हम जानते हैं यहाँ पर आपको सवाल लिखा हुआ, लेकिन हमें तादाद तो पता है कि एबीसी यहाँ पर खत्म होती है, जेड से कोई ऊपर है क्या एबीसी? नहीं है यार, इसलिए क्या होगा हमारा ये फाइनाइट सेट होगा। और उसके बाद हम चलते हैं इनफाइनाइट सेट पर। इनफाइनाइट सेट जो है ना, वो बहुत ही इजी है, इसका अपोजिट है, जिससे कि हम वर्ड अपोजिट पढ़ते हैं ना, सिनोनिम भी आ जाते हैं, एंटोनिम्स भी आ जाते हैं। इसीलिए ये भी ऐसा है, यहाँ पर लिमिटेड है, यहाँ पर अनलिमिटेड है, यानी जिसकी लिमिट की हमें पता है, लेकिन इनकी लिमिट की हमें पता नहीं होती। इनफाइनाइट सेट में क्या होता है, हमें लिमिट की पता नहीं होती। तो आइए देखें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ए सेट ले रहा हूँ, ए सेट में मैं एलिमेंट्स लाऊं 1 2 3 4 5 चलते रहे, ये हमारे क्या है, लिमिट की पता है, वहां पर 100 लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यानी इनकी तादाद हमें पता नहीं चल रही, इसीलिए ये क्या होगा, हमारा इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि ये चलता रहा है भाई, खत्म नहीं हो रहा, इसकी हमें रेंज की पता नहीं, इसीलिए ये क्या होगा, हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। और आपको नंबर खुद पता होगा ये कौन से नंबर से, ये हमारे नेचुरल नंबर है। दूसरा सेट में अगर वो बी सेट है, फॉर नंबर 2 4 6 8, यहाँ पर मैं इसको गलत कर जाऊं तो ये भी हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इनकी तादाद की भी हमें पता नहीं है कि ये कहां तक खत्म होगा, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इनफाइनाइट सेट में समझ में आ गया होगा। इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें हमें उनके तादाद की खबर न हो। तो आखिरी हमारा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट इक्वल ऑफ सेट लिया गया है, जैसे इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट यानी बराबरी, ठीक है, इक्वल मीन बराबर, इक्विवेलेंट मींस बराबर। यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। शॉर्टकट में इसलिए लिखा है कि आपको अच्छी तरह बात समझ में आ जाए। वैसे तो बड़ी डेफिनेशन होती है, बड़ा काम कुछ भी नहीं करना चाहिए, शार्ट करें लेकिन अच्छा करें और समझ में आ जाए, इट इज एनफ, ठीक है। तो हम क्या सीखेंगे आज, इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने, यानी उनका तादाद सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ए सेट ले रहा हूँ, ए सेट में ले रहा हूँ 2 4 6, और उसके बाद मैं बी सेट ले रहा हूँ, बी सेट की यहाँ मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ ए बी सी। यहाँ पर मैंने नंबर्स लिए हैं, यहाँ पर मैंने अल्फाबेट लिए है। अब हमें नंबर्स और अल्फाबेट को नहीं देखना, हमें देखना है कि इनका तादाद सेम है या नहीं है। वैसे ये इक्वल सेट नहीं होगा, क्योंकि इक्वल सेट में क्या होता है, एलिमेंट्स सेम होते हैं। यहाँ पर एलिमेंट्स क्या है, डिफरेंट है, लेकिन एक चीज सेम है जो आप सबको समझती है। वो चीज कौन सी है, वो चीज ये है कि इनमें तादाद सेम है। यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तादाद दोनों का सेम है, यहाँ पर भी 3 है मेंबर्स, यहाँ पर भी 3 मेंबर्स है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। और कहेंगे ए एंड बी और इक्विवेलेंट सेट्स।
ठीक है, ए और बी हमारे क्या बन गए, इक्विवेलेंट सेट बन गए। और आप सबको ये भी पता होना चाहिए इक्विवेलेंट की साइन कौन सी है। तो इक्विवेलेंट की साइन ये है, ठीक है, ये है हमारी इक्विवेलेंट की साइन। इक्वल की साइन भी आपको पता होगी, नल से तो ऑलरेडी लिखा हुआ है जिस जिसकी साइन से। तो ये था हमारा शॉर्ट सा टॉपिक जो मैंने आज आपकी यहाँ टाइप्स कुछ आपको मैं पढ़ाई, और बाकी की हमारी चार टाइप्स थोड़ी ये बड़ी है इसलिए मैं इनके बारे में डिस्कस कल करूंगा आपको, जैसे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आज की ये वीडियो मेरी उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाइयों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपनी कमेंट दिया करें कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। उसमें अगर कोई कमी होता है तो आप मुझे बता दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं वो क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।